प्यारी मम्मी कैसे बने? देखिए, दुनिया की हर माँ का एक सपना होता है कि उसका बच्चा उसे खूब प्यार करे, दुलार करे और जब भी बोले कि मेरी माँ जो है वो सबसे प्यारी माँ है। तो क्या ये सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा या ये सपना कभी सच भी हो? जो मदर है उनके मन में ये ख़्याल आता ही क्यों है कि वो एक प्यारी माँ है या नहीं है? माना कि वो बच्चों की केयर करती है, ध्यान रखती है, हर समय उनका हर पल का ध्यान रखती है। लेकिन बच्चे जो हैं ज़िद्दी हैं, गुस्सा दिलाते हैं या बात नहीं मानते हैं, तो मदर को उस समय गुस्सा आता है और वो पिटाई कर देती है और इससे उन्हें लगता है कि वो एक प्यारी माँ कैसे बन पाएगी। देखिए, बच्चे का जो समय अभी है, वो अभी का समय उनका एक लिमिट का है, बाद में वो बड़े हो जाएँगे और अपनी-अपनी दुनिया में मस्त हो जाएँगे और आप उनका वेट करोगे कि कब आपके बच्चे आपके पास आएँ, प्यार से रहें। तो इस समय जो आपका टाइम है, उसे आप प्यार से बिताएँ, उनके साथ खुशी-खुशी बिताएँ। मतलब आपने उसको एक इतना टेंशन क्यों बना के रखा है कि हम मदर हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम बच्चों के पीछे ही पड़े रहें। मतलब एक हेलीकॉप्टर मदर होती है, उसकी तरह हम उनके आस-पास मंडराते रहें कि क्या कर रहे हो? क्या हो गया? ये क्या किया? तो आपको इस तरह की मदर नहीं बनना है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि प्यारी मम्मी आप किस प्रकार बन पाएँगी? आप अपने बच्चों का कैसे ध्यान रख पाएँ? तो देखिए, अब मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ कि आपको वो अच्छी मदर बनने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहली बात ये है कि आप बच्चे को खूब प्यार दुलार दीजिए। मतलब इतना प्यार दीजिए कि बच्चा आपके बारे में हर समय ये सोचे कि मेरी माँ मुझे कितना ध्यान रखती है। देखिए, हर महिला के लाइफ में एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चा उसका जो है वो रो रहा होता है और मदर जो है वो खुश होती है। तो आपने बच्चे की लाइफ में इतनी खुशियाँ भर देनी है कि बच्चा आपकी वजह से पूरी ज़िंदगी मुस्कुराता रहे और आपका सम्मान करे। अब बात करते हैं दूसरी बात, मतलब अपने चेहरे पे आपने एक स्माइल रखनी है। बच्चे को आपने जिस टाइम बच्चा स्कूल से आता है या स्कूल जाता है और आप सुबह उन्हें उठाते हो या सोने के टाइम है, तो उस समय आप बच्चे को एक हल्की-सी स्माइल दीजिए। मतलब जैसे भगवान के मंदिर हम जाते हैं, तो वहाँ पे एक जो मूर्ति होती है, उसमें एक हल्की-सी स्माइल होती है ना, वैसे आपने स्माइल हर समय बच्चों के साथ रखनी है। ये नहीं है कि हर समय गुस्से में रहे और बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहे, ऐसा नहीं करना है, तो आप एक अच्छी मदर बन पाएँगी। बात करते हैं तीसरी बात, पेशेंस रखें। बच्चों के साथ जो है हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि बच्चे हर समय उनके अंदर एक तरह की एक्साइटमेंट होती है कुछ ना कुछ जानने की, कुछ ना कुछ करने की। तो पेरेंट्स जो होते हैं उनको हर समय मतलब काम भी होता है घर का, तो थोड़ा हमें पेशेंसली उनके साथ समय बिताना चाहिए। तो बच्चों के साथ काम करते हुए, रहते हुए आपको इस तरह के पेशेंस रखना है कि जैसे हमें किसी फैमिली में कोई भी बात है या हमारा माइंड डाइवर्ट है या हम गुस्से में हैं, तो ये नहीं है कि बच्चा जो है हम उसके ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल दें। ये सुधार भी पेरेंट्स को करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह की आदतें भी बच्चों के दिमाग पे असर डालती हैं। अब साथ में ये है कि जैसे घर में जो भी सिचुएशन है उसको अच्छी तरह से मदर जो है वो हैंडल करें। अब मान लेते हैं जैसे एक लड़की है, अब स्कूल में से किसी का ट्रिप जा रहा है जैसे, तो मदर ने उसको मना कर दिया कि आप नहीं जाओगे। लेकिन बच्ची का मन है कि मैंने जाना है और मदर को ये डर है कि पता नहीं किस तरह से वो जा पाएगी, रह पाएगी। तो हमें लड़कियों को बाहर निकलने का मौका भी देना चाहिए। मतलब लड़कियों को हमें इस तरह का बनाना चाहिए कि उन्हें हम सब तरह की सिचुएशन को हैंडल करना सिखाएँ। ये नहीं कि आप उन्हें घर में ही दबा के रखें या स्कूल भेज दिया, स्कूल से बाहर कहीं जाने ही नहीं दिया। उस तरह का आजकल माहौल भी नहीं है। ये डर होना हर पेरेंट्स का लाज़मी है, लेकिन हमें हम उन्हें टीचर्स के साथ जैसे बाहर कहीं जाने दे सकते हैं। मतलब आप बच्चों को इस तरह से समझाएँ कि वो आपकी बात का बुरा ना माने। मतलब लड़कियों को आप तितली की तरह बनाइए लेकिन मधुमक्खी की तरह डंक भी दीजिए। अब बात करते हैं 4th पॉइंट, बच्चों को मोटिवेट कीजिए। आप बच्चों को इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, आप बच्चों के अंदर का टैलेंट पहचानिए कि बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, कि स्पोर्ट्स का है या पेंटिंग का है या कलरिंग
या रंगोली, कोई भी कंपटीशन हो सकता है। स्कूल में कई तरह के आजकल कंपटीशन होते हैं, तो उनमें आप उन्हें पार्टिसिपेट करवाइए। मतलब टीचर से आप बात कीजिए कि इनके अंदर का टैलेंट भी पहचानें, और उस तरह के जो भी कंपटीशन होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट बच्चों को करवा सकते हैं। माने बच्चे इस तरह से कई बार डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि हम नहीं, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी पोजीशन पे बच्चे कई बार नहीं आते हैं, तो आप उन्हें अंदर से मोटिवेट करें कि आप उनके साथ हैं, हमेशा उनके हर सिचुएशन में उनके साथ खड़े हैं। मतलब बच्चा हर तरह का ऑल राउंडेड पर्सन बने। उन्हें सब कुछ सीखने का मौका दीजिए। तो ये मोटिवेशन सिर्फ मदर ही दे सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। बच्चों के लिए हमेशा आप अवेलेबल रहें। मतलब बच्चे आपको याद करें, कहीं बच्चे बड़े बच्चे हैं तो वो कॉलेज में या हॉस्टल में रहने चले जाते हैं, तो मदर उनसे कनेक्टेड रहें हर समय। ये नहीं है कि हर समय करते रहो फ़ोन, मतलब दिन में एक बार आप उनसे ज़रूर बात कीजिए। मतलब आप बच्चों के बारे में जानें, उनसे आप फ्रेंडली रहोगे तभी आप बच्चों की बातें शेयर आपसे कर पाएँगे बच्चे। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, तो मदर को उनके साथ भी हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों के साथ मदर कहते हैं कि हाँ, हम उनके साथ ही होते हैं। जैसे खाना बना लिया और उसके बाद होमवर्क करवा रहे हैं तो हम उनके साथ ही हैं। इस तरह की अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए बच्चों को। बच्चों को चाहिए कि आप उनके साथ फन करें, उनके साथ जो वो बच्चे कर रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, तो आप उनके साथ उसी तरह का माहौल घर में हो कि आप उनके ही रंग में रंगे। तब बच्चे को लगता है कि हमारे मदर पेरेंट्स जो हैं हमारे लिए हमेशा अवेलेबल हैं। मतलब रोज का 1 से आधा घंटा आप पेरेंट्स के साथ ऐसा बिताएं कि बिल्कुल फ्रेंडली हो। इस तरह से बन पाएंगी आप एक अच्छी मदर। देखिए, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। रिस्पेक्ट दें। आप बच्चे को रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट से उनसे बात करें। उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके सामने आप बिल्कुल भी उनकी इंसल्ट ना करें। मतलब ये नहीं है कि कोई घर में आपके आया और आप उन्हीं के सामने अपने बच्चों की बुराई कर रहे हैं। बच्चे को अकेले में समझाएं। उन्हें कोई बात आपने बतानी है तो वो प्लीज अकेले में ही समझाएं, क्योंकि बच्चे की अंदर की जो गुस्सा होता है वो और ज्यादा जिद्दी पने में बाहर निकलता है अगर आप औरों के सामने उनकी बुराई करते हैं। और हमेशा बच्चों को सॉरी बोले अगर आपकी गलती हुई है तो। ये नहीं है कि मैं तो मदर हूँ, मुझसे गलती नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये जो सॉरी, थैंक यू, प्लीज जो वर्ड है ये फ्रिक्वेंटली आप यूज करें। बच्चे भी इस तरह के वर्ड तभी सीख पाएंगे और आपकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। मतलब आपको रिस्पेक्ट देनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो सबकी होती है, बच्चे की भी होती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7। खुद की जो नॉलेज है उसको अप टू डेट रखें। मतलब ये नहीं है कि बच्चे आपको ये बोले कि मम्मा आपको तो कुछ भी पता नहीं है। तो इस तरह की वर्डिंग आपको बच्चे तब यूज करेंगे क्योंकि आप अप टू डेट नहीं हैं। रोज आप न्यूज़पेपर पढ़िए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, कुछ ना कुछ सीखिए। मतलब आपसे कोई बच्चा कोई क्वेश्चन करे तो आप प्रॉपर्ली उसका आंसर दे पाएं। और आप ये तभी कर पाएंगे जब आपको कुछ नॉलेज होगी। मतलब आज के टाइम में तो आप गूगल से, जेमिनी से, चैट जीपीटी से, कहीं से भी आप कुछ भी पता कर सकते हैं। कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसे फ्रिक्वेंटली आप उसे आंसर दे पाएंगी। तो मतलब बच्चा भी आपको ये बोलेगा कि वाह मम्मी आपको तो सब कुछ आता है। तो खुद आपने ऐसे नहीं बनना है कि घर में रह के आप कुछ दुनियादारी का पता ही ना हो। आप खुद अपनी नॉलेज बढ़ाइए। तो इस तरह से आप एक प्यारी मम्मी बन पाएंगी। तो मतलब आपका जब टाइम आज से 15 से 20 साल बाद का होगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि आप अकेले रहेंगे या बच्चे आपको याद नहीं करेंगे। आप एक अच्छी मदर बन पाएंगे तो बच्चे आपको खुद फोन करके पूछेंगे कि हाँ मम्मा कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं खाया। तो बच्चे आपसे फिर टच पे रहेंगे। मतलब आप उनके साथ एक इमोशनली जुड़ी होंगी तो बच्चे आपको याद करेंगे। तो आप एक प्यारी मम्मी बन पाएंगी। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और किसी भी मदर को आप चाहते हैं कि ये यूजफुल है तो प्लीज शेयर कीजिए। और आप प्लीज मुझे बता सकते हो कमेंट में कि आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में, और आप किस बारे में नया टॉपिक चाहते हो बच्चों के पेरेंटिंग के बारे में। तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।